क्या विकास कार्यों के बिल फर्जी हैं? क्या शौचालय योजना में कोई बड़ा खेल हुआ है, या फिर ग्राम विकास अधिकारी विश्वजीत की शैक्षिक योग्यता और संपत्ति में छिपा है कोई बड़ा राज? इन सवालों के डर से अधिकारी ने 7,682 रुपये का ड्राफ्ट भी निकाल लिया और सूचना भी नहीं दी। राज्य सूचना आयोग द्वारा दिया गया 25,000 रुपये का अर्थदंड भी हंसते हंसते सह लिया। अब मामला और गरमा गया है। पूरी रिपोर्ट देखें पीपीडी खबर पर। नमस्कार, मैं आपके और कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ अखिलेश वशिष्ठ। आज भी पीपीडी खबर पर उस राज से पर्दा उठाऊंगा जिसे दबाने के लिए एटा के ग्राम विकास अधिकारी और जन सूचना अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, कोर्ट को गुमराह किया और 25,000 का जुर्माना तक झेल लिया। लोग मुझसे पूछते कि आखिर भैया आपने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम विकास अधिकारी से आखिर ऐसा क्या पूछ लिया जो वह 25,000 रुपये का जुर्माना झेल लिया और आपने के ड्राफ्ट के गबन का तक का आरोपी बन गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जिनकी सूचना देने में जन सूचना अधिकारी की हवा निकल गई। इससे पूर्व का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। अब आते हैं मुख्य खुलासे पर। खुलासा क्या है? खुलासा तो हुआ ही नहीं। खुलासा तो तब होता जब चाहिए गई सूचना मुझे प्राप्त हो जाती। तो भाइयों, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ग्राम पंचायत पमास में सरकारी धन से कराए गए विकास कार्यों का हिसाब मांगा था। मैंने पूछा था कि वर्ष 2017 से वर्ष 2000 तक जो सरकार ने बजट दिया उसके खर्च का प्रमाणित ब्यौरा क्या है, जो कि नहीं उपलब्ध कराया गया। विकास कार्यों पर खर्च किए गए धन की बिल रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध नहीं कराई गई, ये भी नहीं दी गई। शायद इसके पीछे यही डर लगा होगा कि कहीं घोटाले का पर्दाफाश ना हो जाए। इसके अलावा ग्रामवासियों को आवंटित किए गए शौचालयों की प्रमाणित सूची भी मांगी गई थी ताकि जमीनी हकीकत जानने के लिए हम और हमारी टीम गांव का सर्वेक्षण कर सकें। आखिर शौचालयों की सूची देने में क्या आपत्ति थी, यह तो वही जाने। यही नहीं, ग्राम विकास अधिकारी विश्वजीत को सबसे ज़्यादा मृत्यु तो तब लगी जब मैंने उनके शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 5, 6, 8 हाई स्कूल तक की मार्कशीट की छाया प्रतियाँ, प्रमाणित छाया प्रतियाँ मांगी। मैंने पूछा कि वीडियो साहब अपनी पत्नी के साथ कितनी संपत्ति के मालिक हैं, उनकी नियुक्ति सामान्य श्रेणी हुई है या आरक्षण में, और उनकी पे स्लिप क्या है। अब आप सोचिए, एक लोक सेवक अपनी संपत्ति और मार्कशीट दिखाने में क्यों डर रहा है? क्या डिग्रियों में कोई झोल है? क्या संपत्ति वास्तव में आय से अधिक है, या फिर विकास कार्यों के बिल वाउचर फर्जी हैं? श्रीमान विश्वजीत जी और प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय, आपने सोचा था कि 7,682 रुपये का ड्राफ्ट दबाकर आप बच जाएंगे और आवेदक घर का अपने घर बैठ जाएगा। हम खुले क्योंकि आपको डर था कि अगर ये सच बाहर आया तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही होंगी। आज पीपीडी खबर के माध्यम से मैं प्रशासन को भी खुलेआम बताना चाहता हूँ, विकास कार्यों पर खर्च हुए धन का हिसाब लेना जनता का अधिकार है। क्योंकि जनता के पैसे से आप लोग वेतन पाते हैं तो जवाबदेही भी आपकी ही होगी। दोस्तों, सोचने वाली बातें हैं कि अगर अधिकारी साफ सुथरा है तो सूचना देने में डर कैसा? अगर दाल में कुछ काला है तो याद रखिएगा, अब मामला सिर्फ आयोग तक नहीं रहेगा, अब बात उत्तर प्रदेश और एटा जनपद की गली गली में गूंजेगा और मामला रिकवरी तक जाएगा। गबन किए गए एक एक पैसे का हिसाब एटा की जनता लेगी। अगर उच्च अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया और मामले को दबाने की कोशिश की तो समझ लीजिए न्यायालय के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। आज भी ये ज्वलंत सवाल हैं। अगर ग्राम विकास अधिकारी एवं तत्कालीन जन सूचना अधिकारी झूठे, छल, फरेब, लापरवाही और भ्रष्टाचार की राह अख्तियार नहीं किए हुए हैं तो इन ज्वलंत मुद्दों की जवाबदेही उन्हें बतानी है, उनकी जवाबदेही बनती है। अगर सूचनाएं अब भी नहीं मिली तो आवेदक को न्यायालय जाने में कोई हिचक नहीं होगी। एक ज्वलंत सवाल जो आज भी जवाब मांग रहे हैं, साल का करोड़ों का बजट 2017 से 2020 तक का कहाँ गया? जनता का पैसा, प्रमाणित प्रतियां गायब क्यों? मदबार व्यय की रसीदें, बिल और रसीदें क्यों छिपाई गई? क्या वो फर्जी हैं? लाभार्थियों की लिस्ट मोबाइल नंबर सहित क्यों नहीं दी गई? क्या अपात्रों को लाभ मिला है? असली हकदार कहाँ हैं? क्यों नहीं दी गई सफाई कर्मचारियों की सूची? क्या सब कुछ कागजों पर ही था? शौचालयों में क्या था लोचा? शैक्षणिक योग्यता पर भी खड़े हैं सवाल। कक्षा 5, 8 और हाई स्कूल की मार्कशीट प्रमाणित प्रतियां देने में क्या हर्ज था? क्या डिग्रियां फर्जी हैं? वीडियो साहब और उनकी पत्नी कुल चल असल संपत्ति का ब्यौरा जो नहीं दिया गया, क्या आय से अधिक संपत्ति है? 2 साल की पे स्लिप की प्रमाणित छाया प्रति क्यों नहीं दी गई? क्या लोचा है? कारोबार की जांच जरूरी है। पमास के अलावा और कितनी ग्राम पंचायतों का कारोबार उन पर मौजूद था? विश्वजीत सिंह पर किन किन पंचायतों का कारोबार मौजूद था? निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। खैर छोड़ो, संघर्ष जारी है।
भाइयों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन अधिकारियों के व्हाट्सएप तक पहुंच जाए जो जनता के पैसे को अपनी जागीर समझते हैं। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि अधिकारी की डिग्री और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब सावधान हो जाए घोटालेबाज। देखते रहिए पीपीडी खबर सच के साथ अखिलेश वशिष्ठ। वीडियो सही लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को शेयर कर दें ताकि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध चल रही इस मुहिम में आपका भी कुछ योगदान हो। जय हिंद, जय भारत।